वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक मेरा वीडियो अभी अभी ख़राब हो गया, ऐसा 2-3 बार हो चुका है। जब भी ये ईयरबड मेरे लगा रहता है और मैं ईयरबड उतारता हूँ तो उससे वो कमांड चली जाती है और वो ख़राब हो जाता है पूरा। कोई बात नहीं, 2-3 2.5 मिनट का ही हुआ था, अच्छा हुआ। कभी कभी तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है, ख़राब हो जाता है। इतना आसान नहीं है भाई कंटेंट क्रिएशन, हर चीज़ याद रखनी पड़ती है। कभी कभी मेमोरी भर जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखने से लगता है कि हाँ भाई वीडियो ऑन करा, हम भी बोल लेंगे। बोल के देखो, रेगुलर बना के देखो, वीडियो फट जाएगी 2-4 बार में ही। डेली ला के देखो एक वीडियो, इतना आसान नहीं है भाई। अभी मैंने एक मील बनाया, 400 ग्राम दही डाली, एक वे प्रोटीन का स्कूप डाला, थोड़ा जैगरी पाउडर डाला और नट्स मिक्स डाले, थोड़ा सा काजू, पम्पकिन सीड्स, बादाम, फ्लैक्स सीड्स, वो सब डाल के उसका एक मिला दो। वो भाई मीठा भी होता है वो जैगरी पाउडर की वजह से, हेल्दी भी होता है वो दही और वे प्रोटीन की वजह से, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं सीड्स और ये नट्स मिक्स की वजह से। तो काफ़ी हेल्दी एक मील खाया मैंने। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको फिनिश करूँगा। और ठंडा भी होता है और हाइड्रेट भी करता है, क्योंकि दही होती है ना उसके अंदर, तो हाइड्रेट भी करता है। बार बार पानी की क्रेविंग वैसा नहीं लगता। मतलब तुम्हारे सर्दी में, तुम गर्मियों में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है। एक मील बता रहा हूँ, ये दही लेके आओ अच्छी क्वालिटी की, उसके अंदर एक वे प्रोटीन डाल दो, एक स्कूप जैगरी पाउडर डाल दो थोड़ा सा, और कुछ भी नट्स मिक्स डाल के एक मील बन जाएगा परफेक्ट। लाइट होगा, हेल्दी होगा, कैल्शियम मिलेगा तुम्हें बहुत अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बहुत अच्छे। अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 24 घंटे में तुमने कितने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिनको तुमने देखा है ज़िंदगी में कि इनकी बेइज्जती हुई है या ये कोई फेलियर हुआ है? इनके बारे में तुमने कितना सोचा? तुमने कुछ नहीं सोचा। तो तुम्हारे भी फेलियर्स, तुम्हारे भी बेइज्जती के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तुम अपने इनको ना ज़्यादा वैल्यू मत दो। तुम अपने आप बारे में ज़्यादा मत सोचो कि भाई ओहो मेरी बेइज्जती हो गई, मैं फेलियर हो गया, मैं मैं मतलब लल्लू रह गया, या जो भी है, मैं फेल हो गया था, जो भी बिज़नेस डूब गया मेरा। कोई भी भाई, तुम कुछ भी करो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस ब्रह्मांड में। गलती बस ये है, ये गलती मत करना कि तुम बार बार फेल होते जा रहे हो, या फिर मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम ना अचीव करो। लास्ट में तुमने लास्ट में कुछ भी अचीव कर लिया ना, तुम्हारे पास्ट के सब वो भूल जाएंगे। पैसा कमाओ, हेल्थ बनाओ, तुम्हारे शरीर पे दिखाई देता है कि तुमने क्या अचीव किया है। तुम्हारे मुंह पे तेज होता है वो चीज़ अचीव करो। ये मत सोचो, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, को स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं, कि भाई सारी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर ही है, सब मेरे को देख रहे हैं। मेरे को दिख नहीं रहे वो लोग, पर मेरे को सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, तेरी कोई औकात नहीं है। और ऐसा सोचने से एक और चीज़ होती है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। कई लोग, मेरे जैसा तो नहीं, मेरे जैसा तो बैठो फिर भी फाड़ के रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कीचड़ में गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बेइज्जती महसूस नहीं करनी। गिर गए गिर गए, अरे क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी होती है कि अपने लगातार अपने समाज को बदलते रहो। अगर आपका एक समाज होगा, एक मोहल्ला रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 20 लोग हैं, ओ मेरी बेइज्जती 20 लोगों में फैल गई। 20 भी नहीं होते, मतलब टोटल तो जो रोज़ आपको देखते हैं वो तो 5 भी नहीं होते। और आजकल तो किसी को भी लेना देना नहीं है भाई, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तुम देखो, तुम्हारे अभी तुम्हारे जो मोहल्ले में जो कीचड़ है उसके अंदर गिर जाओ जाके, अभी अभी जाके गिर के देखो एक बार, और सब हंसेंगे। फिर कल को कोई याद नहीं रखने वाला। किसको याद रह रहा है तू कीचड़ में गिर गया, तेरा मुंह काला हो गया, ऐसे ही तेरा बिजनेस फेल हो गया? अबे भाई किसी को लेना देना नहीं है। पर ये इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार फेल होते रहोगे, ये मत करना। पर 1-2 बार फेल हो जाना, इन सब से डरना मत, ये सबके फेलियर होते हैं। दूसरा, इन्फीरियोरिटी भी होती है। जिन लोगों को इन्फीरियोरिटी होती है ना, कई लोगों को होती है अलग 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 चीज़ों से। किसी की हेयर लाइन जो है पीछे चली गई, कोई गंजा है, किसी को फेस पे दाने हो रहे हैं, किसी की हाइट छोटी है, किसी के दांत आड़े टेढ़े हैं, किसी के आँख नहीं है या हाथ छोटा है, मतलब लंगड़ा है, लूला है, जो भी है। इस तरह की इन्फीरियोरिटी होती है। इन लोगों को भी बहुत स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है। ओह मैं विकलांग हूँ, मेरे को ही सब देख रहे हैं। अरे भाई तेरे से किसी को लेना देना नहीं है। तू मोटा है, पतला है, हाइट कम है, हाँ अगर तुम मॉडलिंग वॉडलिंग कर रहा है तो इंडस्ट्री के लोगों को तब लेना देना होएगा। अब जैसे कोई मॉडलिंग करता है बंदा, उसके मुंह पे दाना आ जाए, तो भाई तब तो कुछ लॉजिक है,
तब तो तू वो कर रहा है, मतलब तेरे प्रोफेशन पे बात आ रही है। अब भाई तू जाता है, तेरा काम कंप्यूटर का काम है, तेरे बाल चले गए, तेरा क्या है, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है बिना फालतू के। हाँ मतलब मैं इसका ये भी मतलब नहीं बोल रहा कि तू उसका सॉल्यूशन मत, सॉल्यूशन करो हर चीज़ का, सॉल्यूशन नहीं करो, उसको बिल्कुल अवॉइड करो, ये नहीं बोल रहा। लेकिन तुम स्पॉटलाइट इफेक्ट जो अपने ऊपर फील कर रहे हो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है डाउन जाता है, उससे तुम्हारा लॉस होता है उल्टा। ये लॉस मैं इस वीडियो से बचाना चाहता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस तुम लूज करते हो, इसको, इससे मैं तुमको बचाना चाहता हूँ कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा है। कई लोग व्लॉग करने से डरते हैं, सोशल एंजाइटी है ऐसा बोलते हैं। अबे भाई तू कौन है? जो इतने सारे लोग वायरल हुए, मैं वायरल बोल रहा हूँ, तुम लोग एक क्लिप होने से, शूट होने से डर जाते हो, बहुत लोग, मैं देखा है। एक बार कोई 10-20 लोगों ने मेरी बेइज्जती देखा। अबे भाई मैं बोल रहा हूँ वायरल हुए, तुम उनके फेस नहीं बता सकते? तुम्हारे आसपास आ जाए, तुमसे हैंडशेक कर ले वो लोग, जितने भी वायरल हुए हैं सब लोग, तुम नहीं पहचान पाओगे उनके फेस, मेरी गारंटी है। मैं 100 लोगों से तुम्हारे हाथ मिलवाऊंगा, उनमें 20 लोग ऐसे होंगे जो वायरल होंगे। वायरल फेस, वायरल मतलब वायरल। भाई 10-20 दिन में कई लोगों के फेस बदल जाते हैं। किसी की दाढ़ी थी, उसने दाढ़ी काट दी, फेस बदल जाता है। मोटा फेस था, फ्लफी फेस था, पतला था, बदल जाता है। तुम क्यों डर रहे हो इतना? कोई नहीं पहचान, मैं, भाई मेरे तो इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं जब वहां पे रहता हूँ कई लोग नहीं पहचान पाते मुझे। हम जो यूट्यूबर्स हैं सो कॉल्ड, जो हमें, जो लोग इतने इतने देखते हैं, 3 लाख मेरे इंस्टाग्राम पे हैं और वैसे भी हैं, हमको नहीं पहचान पाते लोग भाई। इतनी लॉन्ग वीडियो देखने के बाद, लॉन्ग वीडियो में तो फिर भी पहचान लेते हैं, जो रेगुलर फॉलोअर होते हैं, वैसे नहीं पहचान पाते। किसी को नहीं पड़ी हुई है तुम्हारे विचार के। कई लोग विचार बोलने से भी डरते हैं, मैंने अपने रैशनल कम्युनिटी में ही देखा, कई लोग विचार बोलने से भी डरते हैं कि वो मेरे ये विचार है, मेरे सब्सक्राइबर लूज हो जाएंगे या लोग ऐसा सोचेंगे। भाई तू क्यों ये सब सोच रहा है? अगर तू अपने विचार नहीं बोलेगा तो फिर गलत है बात। अपने विचार बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमने सही नीयत से बोला है, तुम सही हो, तो डरो मत, कॉन्फिडेंस कम मत करो। इसी तरह से ये जो इन्फीरियोरिटी वाले जो लोग हैं, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फेस किसी तरह से गलत हो गया, तुम्हारे बाल कम हो गए, तुम्हारी हाइट कम रह गई, इन्फीरियोरिटी फील मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत सारा लॉस होएगा। क्यों? तुम्हारे को कभी कॉन्फिडेंस होएगा ही नहीं कि तुम्हारे पास लड़की नहीं है, मेरी को तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मेरे को तो सब ना बोल देती हैं। अच्छा ना बोल देती हैं, तब उसको लगता है कि इस पूरी दुनिया ने देख लिया, वो मैं रिजेक्ट हो गया, पूरी दुनिया ने देख लिया। अरे भाई तू कौन है? तू कौन है? तेरी क्या औकात है? जाएगा ना तो 2 महीने जिम, तेरे को तू पहचान में भी नहीं आएगा। 2 महीने जिम जाके देख, तू पूरा शरीर में बदल जाएगा, तेरे दोस्त नहीं पहचान पाएंगे। तो कई बार रिश्तेदार आते हैं, वो बोलते हैं अरे इतना बड़ा हो गया, अरे ये तो पूरा बदल गया, ऐसे बोलते हैं कई रिश्तेदार, तुमने सुने होंगे। कौन पहचान पाता है? कौन किसको जानता है? 2 महीने में तुम जितने लोग देख रहे हो ना, आधे लोग, तुम 2 महीने में अपनी इतनी काया बदल दोगे, इतना फॉर्मुलेशन कर सकते हो, अपना पूरा फॉर्मेशन कर सकते हो कि तुमको तुम्हारे घर वाले ना पहचान पाए। और तुम डर रहे हो कि ओ मैं जैसा आज हूँ वैसा ही दिखूंगा, और मेरे पोस्टर हर जगह पे लगे हुए हैं, सब मेरे को ही देख रहे हैं। अबे कौन है नल्ले, तू कौन है कौन? तेरी औकात क्या है? क्यों डर रहा है? ज़्यादा हीरो समझ रहा है क्या तू अपने आप को? भाई हीरो को भी कोई याद नहीं रखता। 2 साल किसी की पिक्चर ना आए, सब भूल जाते हैं। किसको कौन याद रख रहे हैं यहाँ पे? हैं? तुम अपने आप को थुर्रम खां समझ रहे हो भाई? आंसर तुम्हें ही जो सब याद रख रहे हैं। भाई तेरे को जो करना है तू कर, डर मत। कोई किसी को याद नहीं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तू बस अपने आप में ईगो रख रहा है कि भाई ओ मैं बहुत महान हूँ, मेरे बारे में ही सब सोच रहे हैं। ये ईगो है, तेरे को ईगो लग रहा है ये चीज़। भाई औकात क्या है तेरी? भाई जो तेरे को काम करना चाहिए तू चुपचाप वो काम कर। ज़्यादा मत सोच ये हो गया वो हो गया, मेरी हाइट ऐसी रह गई, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। इसी बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए जो आज प्रेजेंट में जो काम करना चाहिए वो भी छोड़ दे रहा है। और कैसे मन करेगा? नहीं मन करेगा वर्कआउट करने का। जब मूड एकदम डाउन होता है ना, मन नहीं करता भाई वो करने का, वर्कआउट करने का। मैं समझता हूँ यही नेगेटिव फीलिंग्स जो है, कभी कभी जब मेरे ऊपर भी हावी हो जाते हैं, मैं देखता हूँ, मेरे को मन करता है कि नहीं यार ये नहीं कर रहे, टीवी चलाता हूँ मस्त। मैं आज या तो टीवी चलाता हूँ या बालकनी में बैठता हूँ मस्त, या वॉक करके आता हूँ एक झरने पे। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है यार। समझ रहे हो? नेगेटिव फीलिंग हावी होएगी, लेकिन भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है तुम अपने प्रेजेंट का काम छोड़ दोगे, ऐसे तो तुम्हारा रिजल्ट ही रुक जाएंगे।
नेगेटिव, अगर तुम्हारे ऊपर नेगेटिव फीलिंग आई भी ना, एक मस्त मील बनाओ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। मस्त मील बनाओ अच्छे, या तो कैफ़े में जाके बैठ के खाना खाओ, चिल करो, किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला। और जो दो चार लोगों के नज़र में तुम्हारी बेइज्जती हो भी गई ना, तुम उन्हें समोसा भी खिला दोगे ना भाई, तेरे पैरों में गिरेंगे वो लोग। इतनी तो औकात है लोगों की, 15-15 के समोसे में बैंड, तो जूते चाटते फिरते हैं ये लोग। तुम इन लोगों के नज़र में वो बन रहे हो। 15 रुपये से ज़्यादा की औकात नहीं है। तुम्हारे ऑफिस वाले होंगे, तुम्हारे पड़ोसी होंगे, उनको जाके एक बार मिठाई खिला के देखो, जूते में रहेंगे, तुम्हारे जूते में पैर छुएंगे तुम्हारे। ये तो औकात है तुम्हारे मोहल्ले वालों की। तुम सोच रहे हो इनके इनमें बेइज्जती हो गई। 500 रुपये दोगे तो तुम्हारे जीभ से जूते चाट के जाएंगे आधे लोग। ये औकात है इनकी। तुम डर क्यों रहे हो? तुम उनके थोड़ा पैसा बांटो, बस समोसे बांट दो एक बार। कैसे बिछ के रहेंगे तुम्हारे सामने। बंदा सही है, पर बंदा सही है। हाँ वो तो हो जाता है कभी कभी, नाली में पैर फिसल जाता है ना तो मुंह पे काली हो जाती है, पर बंदा सही है। 15 रुपये का समोसा बस, ये औकात है तुम्हारे मोहल्ले वालों की। क्लिक करी ना तुम्हें ये बात? पर वही है ना, तुम ऐसे सोचते नहीं हो। तुम तुम ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं हो। सॉल्यूशन बड़े 15-15 वाले हैं। 15 रुपए, किसी की वैल्यू 100 रुपए की होगी, किसी की 50 की होगी। पॉजिटिव कर लोगे बस। 45 रुपए में, 45 रुपए में 3 लोगों में इमेज क्लीन हो जाएगी तुम्हारी। हैं? 15 लोग होंगे तो 10 लोग होंगे तो 150 रुपये, 150 रुपये खर्च होंगे बस तुम्हारे। 10 लोगों में 15-15 वाला समोसे की पार्टी कर दो, पैर छूते हुए फिरेंगे बैंड। ये औकात है इनकी, समाज वालों की। 10 रुपये की चाय पिला दो। अरे क्या कर रहे हो सारे, क्या कर रहे हो, आ जाओ चाय पिलाता हूँ। हीरो, तुम हीरो 100 रुपये में भाई, इन लोगों के लिए ये औकात है इनकी। 100 रुपये में तुम हीरो हो इनके। सर झुकाते हुए फिरेंगे तुम्हारे सामने। तुम इनसे डर रहे हो? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, ट्रस्ट मी। बस 1000 रुपये कमाओ, कभी भी कुछ भी हो जाए ना, 100 लोगों को चाय पिला दो। तुम हीरो हो वहाँ के। क्लिक करी ना ये बात? भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है ना। तुम लोग क्या है ना, तुम्हारी भी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। तुम लोग ना पैसे को बहुत ज़्यादा वो वैल्यू दे रहे। अरे पैसा बस एक टूल है, समझ गए? पैसे को ज़्यादा वो मत करो। कोई पैसा मांगे दे दो, थोड़ा बहुत दे दो। भाई तुम्हारी औकात क्या बनती है ये सोचो उससे। कोई बोला कुछ हो गया, 15 रुपये का समोसा खिला दो, छोड़, ले बेटा ले, तू इंजॉय कर, क्या याद रखेगा। ले लस्सी, लस्सी की दावत करता हूँ आज सबके लिए। मैं ना 20 लोगों को बुला के लस्सी बना दूंगा। वो जो दही और वो सब मिला के 20 लोगों को लस्सी पार्टी दे दो। मैं चुप, सर माथा रगड़ रगड़ के जाएंगे तुम्हारे चौखट पे। हर हफ्ते बस एक बार लस्सी की वो करा दो। कितना लगता है लस्सी में बताओ? 2 किलो दही आएगी, थोड़ी शक्कर लगेगी, थोड़ी आइस लगेगी, रूह अफ़ज़ा बना के पिला दो। पैंट जो माथा रगड़ रगड़ के जाएंगे तुम्हारी चौखट पे। ये औकात है इनकी। एक लस्सी का गिलास, एक समोसा, बस। वहां का जो सबसे अमीर होगा ना, उसके भी दिमाग में ये आइडिया नहीं होंगे। तुम इन लोगों को वैल्यू देते हो। ये तो औकात है इनकी बहन शो। पार्ले जी में बिक जाते हैं ये लोग। इन लोगों के बारे में सोच रहे हो तुम? सच बात ये है कि तुम अपनी निकम्मापंती छुपाना चाहते हो कि मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, कुछ नहीं करते, चलो आज बैठ जाते हैं। लोग बड़े नेगेटिव हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे? अबे भाई तेरे अंदर से ये कॉलिंग आ रही है ना, तू नल्ला है फिर। तू 1000 रुपये नहीं कमा सकता इनको वो समोसे खिलाने के लिए। पैसे कमाओ भाई बस। मॉनेटरी वैल्यू है हर चीज़ की, चाहे इज्जत हो, चाहे बेइज्जती हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू है, ट्रस्ट मी। एटलीस्ट तुम्हारे मोहल्ले वालों की तो है, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। जितने भी तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारे मोहल्ले वाले तो बिक जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। एक एक समोसे में बिकने वाले लोग हैं। तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो कि भाई मेरी बेइज्जती होगी। कुछ बेइज्जती नहीं हुई। 1000 रुपये कमा बस, बस 1000 रुपये कमा। मलिक के कहने पे मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1000 रुपये कमाओ। और उतने हैं भी तुम्हारे पास, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, पर पता नहीं क्यों डर रहे हो।
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम वो 1000 रुपये भी रखना चाह रहे हो और बेइज्जती भी होगी। अरे भाई क्या है, मैं मुंह पे फेंक के मारो समोसा इनके मुंह पे, वो ऐसे करके भर दो उसके मुंह में बैंच। बोल क्या बोलेगा वो, जैसे थोड़ा सा खोले चटनी भी खोल, ऐसे करके भर दो बैंच ले। तेरे को बड़ा समोसा खाने की बैंच, चाय चाय को तो चाय से फेंक के मार बैंच ले। चाय पी तू बैंच गरम गरम उसके मुंह पे। जैसे बोलो ना, अरे 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 शर्मा जी, अरे जल गया, एक थम्स अप की बोलो, ले ले जल गया, ले ले थम्स अप भी मार दिए, कोल्ड ले कोल्ड, एक 5-10 रुपए वाली 20 रुपए वाली थम्स अप भी मार दी मुंह पे। ले मुंह बंद रख, गर्म लग रहा था ना, अब ठंडा लग रहा होगा। यूं करेगा, हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गिर गई, हाँ थोड़ी सी गिर गई, यूं बोलेगा। कुछ नहीं, औकात नहीं है इनकी। ज़्यादा डरो मत इन चीज़ों से, समझ गए। अपना काम करो, मेहनत ज़रूर करो, ये मैं बोलता हूँ। तुम्हारा फोकस मेहनत पे होनी चाहिए। तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारी इन्फीरियोरिटी घंटा। कई लोग इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं, अरे भाई तेरी कम हाइट है, तेरे बाल नहीं है, बाल सफ़ेद हो गए, तू मोटा है, किसी भी चीज़ से इन्फीरियर फील मत कर। बस 1000 रुपये कमा। तू चाहे 4 फुट का होगा ना, फिर भी तेरे तलवे चाटेंगे ये लोग। तू 4 फुट का ही क्यों ना हो, क्यों डर रहा है। पैसे कमा भाई, पैसे कमाने पे जोर रखो। पैसा इज़ द किंग, पैसा बाप है सबका, समझ गए। पैसे कमाओ, हर कोई तुम्हारे जूते में रहेगा। डरो मत, मेहनत करो, जिम जाओ, अपना कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करते रहो। कैल्शियम लो, प्रोटीन लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लो, मेहनत करो, अच्छी हवा लो, विटामिन डी के लिए धूप लो, सुबह सुबह पार्क में जाओ, घूमने जाओ, नेचर में जाओ, ड्राइविंग करने जाओ, लद्दाख जाओ, नदी पे जाओ, खाना पैक करके जाओ, बे प्रोटीन शेक बना के जाओ, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। छोटे लोगों के बारे में मत सोचो, एक समोसे की औकात है इनकी। इनको ना बिल्कुल इग्नोर करो, मतलब ना बिल्कुल पहले तो इग्नोर करो। जब तुम्हें लगे कि इससे कुछ काम होने वाला है, एक समोसा खिला दो बस। तुम्हें लगे कि ये 4 लोगों का जो ग्रुप है ना, इनसे मेरी कभी बनती नहीं है, वो नहीं होती, ए बहन जो 4 समोसे लेके जा, 60 रुपये लगेंगे तेरे। बहन जो रोज़ हाजिरी लगाएंगे तुम्हें। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार मिश्रा जी, ऐसे ऐसे करते हुए फिरेंगे फिर। ये तो औकात है इनकी। तुम उन लोगों से डर रहे हो, वो जो जो तुम क्रॉस होते हो गली से, तो 4 लोग यूं करके खुचुर पुचुर करने लग जाते हैं तुम्हारे बारे में। इनसे डर रहे हो तुम। 60 रुपये में बिक जाएंगे, 60 रुपये में। 60 भी ज़्यादा बोलते, 10-10 वाला एक एक समोसा भी खिला दोगे तो 40 रुपये बनते। ये औकात है। पर तुम्हारी थिंकिंग नहीं है ना वैसी वाली। तुम भी तो 60 रुपये बचा के बैठे हो ना, तुम्हारा भी दिमाग नहीं चलता। अरे भाई कोई तुमसे अगर बैर रख रहा है, उसको 10 रुपये की चाय पिला दे, 15 का समोसा खिला दे, सब अब बैर हट जाएगा। ट्रस्ट मी, मलिक ने बोला है, ट्राइड एंड टेस्टेड। ये औकात है उन लोगों की, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। दिमाग का बनना चाहता होगा तुम्हारा, बहन तो क्या क्या लाता है ये। मैंने बहुत स्टडी कर रखा है। तुम जो जिन लोगों के बीच में रह रहे हो ना भाई, ये बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। पहली बात तो इनको बात करनी नहीं चाहिए किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हमेशा तुम मेरे लाइव सेशन देखना, कई लोग मुझे इंडल्ज करते हैं कि उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो। मैं क्यों बोलूँ किसी और के बारे में, मैं अपने बारे में बोलूँगा। मेरी लाइफ का हीरो मैं हूँ। कभी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जो अपनी लाइफ है उसमें तुम अपना कंट्रोल खो चुके हो। कंट्रोल क्या, कि भाई तुम्हें आज का दिन, जो पिछले 24 घंटे, उसमें तुम्हें हेल्थ को इम्प्रूव करना था, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना था, तुम्हें जिम जाना था, तुम्हें कुछ स्किल इम्प्रूव करनी थी, तुम्हें कुछ पैसे कमाने थे, पैसे कमाने वाला कोई ना कोई एक्टिविटी करना था, कुछ थोड़ा अपने इम्प्रूवमेंट के लिए करना था, ग्रोथ करना था, वो सब तुमने छोड़ दिया। ये तो गलत है। ये चीज़ करते रहो बस, बाकी डरने का नहीं इन लोगों से। छोटे मोटे लोग हैं ये, कोई औकात नहीं, 15 रुपए वाले लोग हैं ये।
2 रुपीज़ पीपल। नींद आ रही है वैंश खाना खा के। हाँ ये वो तो हेल्दी था। हाँ रात को नींद पूरी नहीं होती ठीक से। चलो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। एक स्क्रिप्ट और लिखी थी मैंने, हो सकता है इस पे बनाऊंगा मैं। अच्छा है, पर थोड़ा सा नींद से सो के उठ के फिर बनाता हूँ, ज़्यादा एनर्जी के साथ बनाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा 2 है स्क्रिप्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉल करो, बाय बाय। रिट्रीट भी बुक करो, और यूपीआई की आईडी भी, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। एक आइडिया ज़िंदगी बदल देता है। अगर तुम्हारी लाइफ में तुमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, मेंटरशिप का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। 1 साल में 12 बार कॉल करो, आगे तक लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।